हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज के लेक्चर में हम सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड के दरमियान जो डिफरेंस है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के दरमियान जो डिफरेंस है उसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ हमारे लिए समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एज स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स कभी कभार हम जहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड की टर्म यूज़ करनी थी वहाँ पे सप्लाई की टर्म यूज़ कर जाते हैं। सो कन्फ्यूजन की वजह से हमें ये ध्यान नहीं रहता, मालूम नहीं होता कि हमने कौन सी टर्म जो है वो यूज़ करनी है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज का ये लेक्चर है हमारा, जिसमें हम इस सब्जेक्ट पे फोकस करने जा रहे हैं। तो हम अपनी बात सप्लाई स्केड्यूल और सप्लाई कर्व से स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सप्लाई स्केड्यूल सप्लाई कर्व के कॉन्सेप्ट्स को डिटेल से डिस्कस किया है। तो सप्लाई स्केड्यूल अब क्या है, ये एक लिस्ट होता है प्राइस और क्वांटिटीज़ का, यानी कि प्राइस कितना है और इस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी एक प्रोड्यूसर सेल कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है। जैसा कि आपके सामने एक सप्लाई स्केड्यूल है, यहाँ पे 2 के प्राइस पे 3 क्वांटिटीज प्रोड्यूस की जा रही है, सेल की जा रही है। 4 के प्राइस पे 6 पे 9, 8 पे 12 और 10 पे 15। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 5 कॉम्बिनेशन यहाँ पे ली है, हालांकि कॉम्बिनेशन इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो सब कॉम्बिनेशन को जो है, जब इनकी लिस्ट हमारे सामने होगी एक टेबल की शक्ल में, इसको हम कहते हैं सप्लाई स्केड्यूल। अब जब हम यही डेटा जो है एक ग्राफ में डालते हैं, ग्राफिकल तरीके से उसको दिखाते हैं, तो हमारे सामने एक इस किस्म का ग्राफ बनता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो लाइन अब इन पॉइंट्स को मिलाने से बनती है उसको हम कहते हैं सप्लाई कर्व। तो सप्लाई स्केड्यूल को अगर हम ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे लिए एक सप्लाई कर्व जो है वो बनती है। तो इस तरीके की एक सप्लाई कर्व होती है। यहाँ पे एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशंस है, जो कॉम्बिनेशंस हमने ऑलरेडी डिस्कस की। 3 2 है, 6 4 9 6 12 8 और 15 10। यहाँ पे जो पहला वैल्यू दिखाया गया है वो क्वांटिटी का है और दूसरा वैल्यू जो दिखाया गया है वो प्राइस का है। ये इसलिए है क्योंकि जो एक्स एक्सिस पे जो वेरिएबल होगा उसका वैल्यू पहले दिखाया जाता है, ये एक रूल है। और वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल होगा उसका वैल्यू जो है वो बाद में दिखाया जाता है। तो जब हम कहते हैं 3 2 है पर्टिकुलर पॉइंट का, फॉर एग्जांपल पहले पॉइंट का वैल्यू, पहली कॉम्बिनेशन 3 2 है, तो इसका मतलब ये है कि 3 यूनिट्स जो है वो सेल हो रहे हैं एट द प्राइस ऑफ 2 ऑन पार्ट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोड्यूसर। इसी तरह 6 यूनिट सेल हो रहे हैं एट द प्राइस 4, 9 यूनिट सेल हो रहे हैं एट द प्राइस 6, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वी आर कन्वर्सेंट नाउ विद सप्लाई स्केड्यूल एंड सप्लाई कर्व। अब हम इन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके जो है अपना जो डिफरेंस है क्वांटिटी सप्लाइड और सप्लाई के दरमियान वो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटी सप्लाइड क्या है। देखिए क्वांटिटी सप्लाइड में बुनियादी तौर पर हम फोकस करते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे और ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर प्राइस पे क्वांटिटी जो सेल हो रही है या प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है, राइट। तो यहां पे हम सिर्फ एक कॉम्बिनेशन पे फोकस कर रहे हैं, प्राइस और क्वांटिटी की, राइट। तो जब हम एक ही कॉम्बिनेशन पे फोकस करेंगे उस वक्त हम जो टर्म यूज करते हैं इट इज क्वांटिटी सप्लाइड। तो हम कहेंगे फॉर एग्जांपल एक 4 के प्राइस पे 6 जो क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, तो हम टर्म यूज करेंगे 4 के प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड 6 है। हम यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड की टर्म यूज करेंगे, हम सप्लाई की टर्म यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर अमाउंट दैट ए सेलर वुड सेल एट ए पर्टिकुलर प्राइस जो है ये रिप्रेजेंट होती है बाय ए सिंगल पॉइंट। क्यों? हर पॉइंट जो ग्राफ में होगा, जो सप्लाई के रूप में होगा, वो हमें दिखाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। तो अभी हमें जरूरत है बस एक कॉम्बिनेशन की, तो इसलिए एक पॉइंट ही काफी है ये समझने के लिए, या एक ही पॉइंट दिखाता है हमें जो क्वांटिटी सप्लाइड का कांसेप्ट है। और सिंगल कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी ऑन सप्लाई कर्व जो है वो हमें दिखाता है क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है। तो इस स्केड्यूल में आप देखिए 6 के प्राइस पे कितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, 9 यूनिट्स। तो हम ये नहीं कहेंगे कि 6 के प्राइस पे जो सप्लाई हो रही है वो 9 है, नहीं, हम कहेंगे 6 के प्राइस पे जो क्वांटिटी सप्लाइड है दैट इज 9। अगर हम सप्लाई लफ्ज का यहाँ पे यूज करेंगे, सप्लाई टर्म का यूज करेंगे, तो इट वुड बी रॉन्ग, इट वोंट बी अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है ये सप्लाई का जो डिस्कशन है इसके मुताबिक। अब देखिए यहाँ पे सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड क्या है। 2 के प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड है 3, ओके। 4 के प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड 6 है, 6 के प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड 9 है, 8 के प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड 12 है,
10 के प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड 15 है। तो अब आप ये अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि हमें एक ही पॉइंट की ज़रूरत है और एक ही पॉइंट हमें दिखाता है कि क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है, यानी कि प्राइस के मुकाबले में जो क्वांटिटी एक प्रोड्यूसर बेच रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उस क्वांटिटी को हम कह रहे हैं, एक ही प्राइस की हम बात कर रहे हैं, उस क्वांटिटी को हम कह रहे हैं क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, तो अब सप्लाई का मतलब क्या है? सप्लाई का मतलब सिंपली है सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व में हर कोई चीज़ आती है, या सप्लाई स्केड्यूल। सप्लाई स्केड्यूल में सारी कॉम्बिनेशंस आती है। तो जब हम सारी कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हो, हम पूरे कर्व की बात कर रहे हो, तो उस वक्त हम टर्म सप्लाई यूज करेंगे। वहां पे हम क्वांटिटी सप्लाइड टर्म यूज नहीं करेंगे। तो यहां पे प्राइसेस भी सब होंगे और क्वांटिटीज जो उन प्राइसेस पे प्रोड्यूस हो जाएंगी वो सब होंगी, सब कॉम्बिनेशंस इंक्लूड होंगी यहां पे। तो व्हेन सच इज द केस, तो हम जो टर्म यूज करेंगे इट इज सप्लाई, नॉट क्वांटिटी सप्लाइड। तो हम ये कहेंगे, फॉर एग्जांपल एक लिस्ट बनाएंगे, प्राइस कितना है, क्वांटिटी कितनी है हर प्राइस के मुकाबले में। जब हम इकट्ठे इसके बारे में बात करेंगे कि किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी, जब हम पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो इंक्लूड करेंगे, पूरी सप्लाई करो जब हम इंक्लूड करेंगे, तो वो यूज द टर्म सप्लाई रादर देन क्वांटिटी सप्लाइड। अब यहाँ पे क्या है, द एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। यहाँ पे ये मसला है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एंटायर सप्लाई कर्व, जो कि हम जानते हैं ऑल प्राइस क्वांटिटी कॉम्बिनेशंस आर इंक्लूडेड इन दिस, जो हमने डिस्कस किया। अब ये जो पूरा स्केड्यूल है ये हमारी सप्लाई है। ओके, और इसमें से एक ही पॉइंट अगर हम उसका इंतखाब करेंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड है। पूरा स्केड्यूल हमारी सप्लाई है। एक ही पॉइंट अगर हम लेंगे, एक ही प्राइस पे देखेंगे कि क्वांटिटी कितनी सप्लाई हो रही है, तो उसको कहेंगे क्वांटिटी सप्लाइड। लेकिन पूरे स्केड्यूल को या पूरे सप्लाई कर्व को जो है उसको हम कहेंगे सप्लाई, ना कि क्वांटिटी सप्लाइड। तो ऊपर से नीचे तक ये जो सप्लाई कर्व है ये हमारी सप्लाई है, और एक पॉइंट पे अगर हम फोकस करेंगे तो इट इज क्वांटिटी सप्लाइड। अब हम इस चीज पे फोकस करेंगे कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई में क्या फ़र्क है। इससे हमारा जो क्वांटिटी सप्लाइड और सप्लाई में जो डिफरेंस है वो कंसेप्ट भी और मजबूत हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। देखिए, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या है। बुनियादी तौर पर अभी हम एक प्राइस से दूसरे प्राइस पे चले जाएंगे तो क्वांटिटी भी तो चेंज होगी। तो जब ऐसा मसला हो कि हम एक प्राइस से दूसरे प्राइस पे जा रहे हैं और जाहिर सी बात है क्वांटिटी भी अगर चेंज हो जाएगी, तो हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। सो दिस इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम वन प्राइस टू अनदर प्राइस। तो हमारा जो हम जब ये मूवमेंट कर रहे हैं फ्रॉम वन प्राइस टू अनदर प्राइस, तो हम सेम सप्लाई कर्व पे है, हम दूसरे सप्लाई कर्व पे नहीं चले गए। तो जब हमारी मूवमेंट सेम सप्लाई कर्व पे होगी, जब हम एक प्राइस से दूसरे प्राइस पे चले जाएंगे और क्वांटिटी शिफ्ट हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी, तो उस वक्त हम कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। वही चीज यहां पे लिखी हुई है कि चेंज इन प्राइस लीड्स टू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अलोंग ए सप्लाई कर्व। द चेंज टेक्स प्लेस अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। दूसरे सप्लाई कर्व पे हम नहीं जा रहे हैं, सेम सप्लाई कर्व पे हम बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं। या द कॉज ऑफ द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज द प्राइस। इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि ये जो क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड किस वजह से होती है, इट इज बिकॉज ऑफ प्राइस। हम ये कह सकते हैं कि जब प्राइस चेंज होगा देयर विल बी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, बिकॉज प्राइस, चेंज इन प्राइस इज द कॉज फॉर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो वो चीज आप यहां पे याद रखेंगे। अब इस स्केड्यूल पे फोकस कीजिए। हम पहले 4 के प्राइस पे फॉर एग्जांपल थे, तो हमारा जो क्वांटिटी सप्लाइड थी वो कितनी थी, वो 6 थी। फिर हम 6 पे चले गए तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है, 9 है। तो हम 6 से 9 तक आ गए क्वांटिटी में, तो इस चेंज को हम कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, बिकॉज हमने प्राइस को चेंज किया और हम अलोंग द सेम सप्लाई कर्व मूव कर रहे हैं, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। तो 6 के प्राइस पे 4 है, 4 के प्राइस पे 6 है क्वांटिटी, 6 के प्राइस पे 9 है क्वांटिटी। तो हमने शिफ्ट किया फ्रॉम फर्स्ट दिस कॉम्बिनेशन 6-4 कॉम्बिनेशन टू 9-6 कॉम्बिनेशन। तो वी आर ऑन द सेम सप्लाई कर्व। ओके, और जो कॉज ऑफ द चेंज है यहाँ पे वो क्या है, इट इज द प्राइस, चेंज इन प्राइस। तो जब चेंज इन प्राइस की वजह से क्वांटिटी में चेंज आ जाएगा तो उस वक्त हम कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब चेंज इन सप्लाई क्या है, चेंज इन सप्लाई है जब पूरी सप्लाई करो हमारी शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि पूरे कॉम्बिनेशंस जो सप्लाई स्केड्यूल में हमने देखे ये चेंज हो जाएंगे, तो उस वक्त हम कहेंगे चेंज इन सप्लाई। ओके, तो हम कहते हैं कि व्हेन द एंटायर सप्लाई करो शिफ्ट्स, जब सप्लाई करो शिफ्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी सप्लाई करो, वी कॉल इट चेंज इन सप्लाई, राइट। सेम यहां पे क्या होगा, देखिए हमने अभी देखा कि हमने प्राइस को चेंज किया, क्वांटिटी भी चेंज हो गई, लेकिन जब चेंज इन सप्लाई होगा, प्राइस आप सेम रखिए, क्वांटिटी फिर भी चेंज होगी, या तो इसमें इजाफा होगा
या इसमें कमी होगी, राइट? प्राइस आपने चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे जो फैक्टर है जो कॉज कर रहा है चेंज होने का, जो वजह है वो प्राइस नहीं है, वो कोई और चीज़ है, क्योंकि प्राइस तो हमने चेंज किया ही नहीं। तो प्राइस चेंज ना होने के बावजूद क्वांटिटी में चेंज हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे सेम प्राइस है, न्यू क्वांटिटी होगी, यहाँ पे सब प्राइस क्वांटिटी कॉम्बिनेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जो कॉज है चेंज होने का, क्वांटिटी में चेंज तब्दीली आने का जो वजह है वो क्या है, वो हर कोई चीज़ हो सकती है प्राइस के बगैर। यहाँ पे प्राइस के बगैर जो भी फैक्टर्स, जो भी वेरिएबल्स हो सकते हैं जो चेंज ला सकते हैं जो क्वांटिटी में, तो उन फैक्टर्स को हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन प्राइस के फैक्टर को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि जब प्राइस चेंज हो जाएगा तो उस वक्त हमारा केस बनता है क्वांटिटी सप्लाइड का केस बनता है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का केस बनता है। तो अभी हम इस स्केड्यूल से ये बात अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए ये पुराना वाला पहले दो कॉलम्स जो है वो तो पुराना ही हमारा जो स्केड्यूल था, सप्लाई स्केड्यूल था, लेकिन अभी हमने राइट एक्सट्रीम पे, राइट साइड में जो ग्रीन एक नया कॉलम हमने लिखा है, 2 के प्राइस पे अब 3 के बजाय 4 क्वांटिटी जो है वो सेल हो रही है, 4 के प्राइस पे 6 के बजाय अब 8 की क्वांटिटी जो है वो सेल हो रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि पूरा जो सिस्टम है वो चेंज हो गया है। जो तब्दीली है, प्राइस तो सेम है लेकिन क्वांटिटी में इजाफा हम देखते हैं। इसी तरह क्वांटिटी में कमी भी हो सकती है, लेकिन जो पुरानी वाली क्वांटिटी है अब वो नहीं रही। तो जब मसला ऐसा हो तो हमारी पूरी सप्लाई करो जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। और आपके सामने ये जो ग्राफ है इस पर आप अच्छे से फोकस करें तो ये ग्राफ दिखाता है हमें कि चेंज इन सप्लाई का मतलब क्या है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में हम एक ही जो सप्लाई करो है वहाँ पे उधर करते थे, चेंज मूव कर रहे थे, लेकिन चेंज इन सप्लाई में क्या होता है कि हमारी सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये ब्लू सप्लाई कर्व से हम शिफ्ट हो गए अब किस पे, जो येलोइश हमारी सप्लाई कर्व है, राइट? तो अब आप देख सकते हैं कि पहले 3-2 की कॉम्बिनेशन थी, अब 4-2 की कॉम्बिनेशन है, यानी कि 4 क्वांटिटी है, 2 प्राइस है। पहले 6-4 की कॉम्बिनेशन थी, 4 के प्राइस पे 6 यूनिट्स बन रहे थे, अब 4 के प्राइस पे जो है 8 यूनिट्स बन रहे हैं। तो ऊपर वाली जो सप्लाई कर्व है वो पुरानी है, अब ये नई वाली सप्लाई कर्व है। और इससे हमें ये भी पता चला कि अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस सेम रहेगा, तो सप्लाई कर्व किस तरफ शिफ्ट करेगी। तो इसने राइट साइड जो है वो शिफ्ट किया, और इस चीज़ को हमने बड़े अच्छे से याद रखना है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज चेंज इन सप्लाई। ओके, तो चेंज इन सप्लाई क्या है, पूरी सप्लाई कर्व हमारी शिफ्ट हो जाती है, पूरा सप्लाई शेड्यूल, कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में ऐसा नहीं हो रहा है। हम अलोंग द सेम सप्लाई करो जो है वो मूव करते हैं। ओके, तो अभी हम इसको कंक्लूड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सप्लाई करो है, मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई करो, उसको हम क्या कहेंगे, इट इज कॉज्ड बाय, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज क्वांटिटी डिमांडेड या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, तो चेंज जो कॉज हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ प्राइस। अब यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है सप्लाई करो में, पहले वाले केस में मूवमेंट हो रही है अलोंग द सेम सप्लाई करो, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। अब शिफ्ट किस वजह से हो रहा है, कॉज्ड बाय फैक्टर्स अदर देन प्राइस। जब प्राइस के बगैर कोई फैक्टर जो है वो चेंज पैदा करेगा क्वांटिटी में, तो उस वक्त हम कहेंगे चेंज इन सप्लाई रादर देन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। आई होप कि आपने ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझे होंगे इस लेक्चर के जरिए। ये जो कन्फ्यूजन यूजुअली होता है क्वांटिटी सप्लाइड और सप्लाई के दरमियान स्टूडेंट्स में, आई होप कि दैट would stand clear by now, and do subscribe to my YouTube channel Ernest Economics. Thank you very much.